ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। कहते हैं कि हवस जब रिश्तों की दीवारें तोड़ देती है तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से आई ये कहानी रिश्तों के उसी टूटे आईने जैसी है जिसमें खून, धोखा और पागलपन सब कुछ झलकता है। बरहन इलाके के एक शांत गांव में दिवाली की रात जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। ये कहानी है 28 साल के योगेश की, जो हल्द्वानी की एक सीमेंट फैक्ट्री में बतौर असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर काम करता था। दिवाली मनाने के लिए वह अपने गांव खेड़ी अडू लौटा था। घर में पूजा पाठ, मिठाइयां, हंसी ठिठोली सब चल रहा था। सब कुछ सामान्य सा था। लेकिन उसी रात जब पूरा घर दीपों से जगमगाने के बाद अब नींद में सोने लगा था, तब रिश्तों के अंधेरे में एक साजिश पलने लगी। रात के करीब 2 बजे योगेश की भाभी अर्चना ने उसे कमरे में बुलाया। बताया जा रहा है कि उसने बहाने से लालच देकर योगेश को अपने कमरे के अंदर खींच लिया। कुछ ही पल बाद कमरे के अंदर से योगेश की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। परिवार दौड़ा तो देखा योगेश लहूलुहान हालत में भागता हुआ बाहर आया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्चना ने योगेश का प्राइवेट पार्ट काट डाला था। खून से लथपथ योगेश को तुरंत पुलिस की मदद से एक अस्पताल ले जाया गया। हालात नाजुक देख डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए, कमरे की जांच की और अर्चना को हिरासत में लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुबह होते होते अर्चना का पति गांव पहुंचा और उसे अपने साथ एटा स्थित मायके ले गया। गांव में अब बस चर्चाएं हैं, गुस्सा भी और सवाल भी। गांव के लोग कहते हैं अर्चना योगेश की शादी अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती थी, लेकिन परिवार ने मैनपुरी में रिश्ता तय कर दिया था। शादी नवंबर में होनी थी। शायद यही बात अर्चना को नागवार गुजरी। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों के बीच पहले से अंतरंग संबंध थे। जब योगेश ने उससे दूरी बनाई और अपनी शादी तय कर ली तो अर्चना ने अपने संबंध को बचाने के लिए खौफनाक कदम उठाया। सुनिए आखिर युवती की जेठानी ने क्या कुछ बताया। मेरे देवर सो रहे थे इस वाले रूम में, वो उधर सो रही थी मेरी दौरान। कौन सो रहे थे? कौन? मेरे देवर। क्या नाम है? उनका नाम योगेश जी? योगेश। योगेश। तो ये योगेश के साथ में जो घटना हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनने भाभी को जबरदस्ती पकड़ लिया था, इसलिए भाभी ने उनका लिंक काट दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने लिंक काटा वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। इस समय कहाँ पर है? इस समय पता नहीं, भाग गई यहाँ से, पता नहीं क्या कहाँ। घटना लगभग कितने बजे घटना है? 2 बजे की। जी। तो उसके बाद से वो फरार है। हाँ। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? नहीं, वो ज्यादा हमारे यहाँ पे कोई थे ही नहीं, सब लोग उन्हें लेके भाग गए थे। हम ही लोग थे। जब बताया सबने तो हमने दी, जब वो भाग गई यहाँ से। तो अब आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस मौके पर आई है? हाँ, आई थी पुलिस। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मेडिकल रिपोर्ट, परिवार के बयान और अर्चना के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच हो रही है। योगेश अभी भी दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वहीं गांव में इस घटना को लेकर तरीके की चर्चाएं हैं। कुछ इसे बदले की कहानी बता रहे तो कुछ पागलपन का नतीजा। लेकिन सच्चाई जो भी हो, आगरा की इस रात में रिश्तों की मर्यादा को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया।